पूरा हक है। ये बात सुनकर अलीशा कहती है कि बहुत जल्द तुम्हें हम सब घर वाले धक्के देकर इस घर से निकाल देंगे और हमजा की ज़िंदगी से भी। कि तुम सिर्फ हमजा की ज़िंदगी पे ही राज कर सकती हो और बहुत जल्द हम तुम्हें उसकी ज़िंदगी से भी निकाल देंगे। ये सुनकर अलीशा कहती है कि तुम लोग कांटे खाते हो क्या? कितने कड़वे लहजे हैं आप लोगों के। जब से मैं आई हूँ तुम लोग इतने रूड बिहेव से मुझसे बात करते हो। इस पर अलीशा कहती है कि तुमसे कोई भी आराम से बात नहीं करेगा। तुम सिर्फ हमजा को बेवकूफ़ बना सकती हो, हम सबको नहीं। ये बात सुनकर अलीशा कहती है कि हमजा बेवकूफ़ नहीं है, हमजा प्यार की ज़ुबान समझता है और आप लोग तो जैसे हैवी डोज लेते हो। आप लोगों के दिलों में कितनी नफरत पैदा हो गई है। इतने में वहाँ पर हमजा भी आ जाता है। हमजा अलीशा अलीशा से पूछता है क्या बातें हो रही हैं। इस पर अलीशा कहती है कि अलीशा मुझे वेलकम कर रही थी और इसे हमारी शादी की बहुत ही ज़्यादा खुशी है। अलीशा से बात सुनकर बहुत हैरान हो जाती है कि अलीशा कितनी जल्दी क्रिकेट की तरह अपना रंग बदल लेती है। अलीशा वहाँ से जब चली जाती है तो हमजा अलीशा को फूल देता है और उसे शादी की पहली सुबह की मुबारकबाद भी देता है। ये देखकर अलीशा हमजा से कहती है कि हमजा आपने मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर दी है। आप जब मुझसे अपनी मोहब्बत का इतराफ़ करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ जिसे आप जैसा हम सफ़र मिला। ये बात सुनकर हमजा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि हमजा तो पहले ही अलीशा से बेपनाह मोहब्बत कर बैठा है। मगर ये बात हमजा के माँ और बाप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही कि हमजा अलीशा के आगे पीछे क्यों घूम रहा है। इसलिए हमजा की माँ अपने शौहर फ़रीद से कहती है कि हमें बहुत जल्द हमजा की ज़िंदगी से अलीशा को निकालना होगा। तो फ़रीद साहब भी कहते हैं कि जिस तरह उस लड़की ने मीठा लहजा इख्तियार किया है तुम भी करो, हम बहुत जल्द हमजा की ज़िंदगी से उसे निकाल दें। इसे शादी के बाद अपने घर को देख रही होती है तो वहाँ पे अलीशा आ जाती है। अलीशा को तंज करना शुरू कर देती है और कहती है कि तुमने तो इतनी महंगी चीज़ें अपने ख्वाब में भी नहीं देखी होंगी क्योंकि तुम्हारी तो इतनी औकात की नहीं। ये बात सुनकर अलीशा कहती है कि शायद तुम भूल गई हो कि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और इन घर की चीज़ों पे मेरा पूरा हक है। ये बात सुनकर अलीशा कहती है कि बहुत जल्द तुम्हें हम सब घर वाले धक्के देकर इस घर से निकाल देंगे और हमजा की ज़िंदगी से भी। कि तुम सिर्फ हमजा की ज़िंदगी पे ही राज कर सकती हो और बहुत जल्द हम तुम्हें उसकी ज़िंदगी से भी निकाल देंगे। ये सुनकर अलीशा कहती है कि तुम लोग कांटे खाते हो क्या? कितने कड़वे लहजे हैं आप लोगों के। जब से मैं आई हूँ तुम लोग इतने रूड बिहेव से मुझसे बात करते हो। इस पर अलीशा कहती है कि तुमसे कोई भी आराम से बात नहीं करेगा। तुम सिर्फ हमजा को बेवकूफ़ बना सकती हो, हम सबको नहीं। ये बात सुनकर अलीशा कहती है कि हमजा बेवकूफ़ नहीं है, हमजा प्यार की ज़ुबान समझता है और आप लोग तो जैसे हैवी डोज लेते हो। आप लोगों के दिलों में कितनी नफरत पैदा हो गई है। इतने में वहाँ पर हमजा भी आ जाता है। हमजा अलीशा से पूछता है क्या बातें हो रही हैं। इस पर अलीशा कहती है कि अलीशा मुझे वेलकम कर रही थी और इसे हमारी शादी की बहुत ही ज़्यादा खुशी है। अलीशा से बात सुनकर बहुत हैरान हो जाती है कि अलीशा कितनी जल्दी क्रिकेट की तरह अपना रंग बदल लेती है। अलीशा वहाँ से जब चली जाती है तो हमजा अलीशा को फूल देता है और उसे शादी की पहली सुबह की मुबारकबाद भी देता है। ये देखकर अलीशा हमजा से कहती है कि हमजा आपने मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर दी है। आप जब मुझसे अपनी मोहब्बत का इतराफ़ करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ जिसे आप जैसा हम सफ़र मिला। ये बात सुनकर हमजा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि हमजा तो पहले ही अलीशा से बेपनाह मोहब्बत कर बैठा है। मगर ये बात हमजा के माँ और बाप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही कि हमजा अलीशा के आगे पीछे क्यों घूम रहा है। इसलिए हमजा की माँ अपने शौहर फ़रीद से कहती है कि हमें बहुत जल्द हमजा की ज़िंदगी से अलीशा को निकालना होगा। तो फ़रीद साहब भी कहते हैं कि जिस तरह उस लड़की ने मीठा लहजा इख्तियार किया है तुम भी करो, हम बहुत जल्द हमजा की ज़िंदगी से उसे निकाल दें। इसे शादी के बाद अपने घर को देख रही होती है तो वहाँ पे अलीशा आ जाती है। अलीशा को तंज करना शुरू कर देती है और कहती है कि तुमने तो इतनी महंगी चीज़ें अपने ख्वाब में भी नहीं देखी होंगी क्योंकि तुम्हारी तो इतनी औकात की नहीं। ये बात सुनकर अलीशा कहती है कि शायद तुम भूल गई हो कि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और इन घर की चीज़ों पे मेरा पूरा हक है। ये बात सुनकर अलीशा कहती है कि बहुत जल्द तुम्हें हम सब घर वाले धक्के देकर इस घर से निकाल देंगे और हमजा की ज़िंदगी से भी। कि तुम सिर्फ हमजा की ज़िंदगी पे ही राज कर सकती हो और बहुत जल्द हम तुम्हें उसकी ज़िंदगी से भी निकाल देंगे। ये सुनकर अलीशा कहती है कि तुम लोग कांटे खाते हो क्या? कितने कड़वे लहजे हैं आप लोगों के। जब से मैं आई हूँ तुम लोग इतने रूड बिहेव से मुझसे बात करते हो। इस पर अलीशा कहती है कि तुमसे कोई भी आराम से बात नहीं करेगा। तुम सिर्फ हमजा को बेवकूफ़ बना सकती हो, हम सबको नहीं। ये बात सुनकर अलीशा कहती है कि हमजा बेवकूफ़ नहीं है, हमजा प्यार की ज़ुबान समझता है और आप लोग तो जैसे हैवी डोज लेते हो। आप लोगों के दिलों में कितनी नफरत पैदा हो गई है। इतने में वहाँ पर हमजा भी आ जाता है। हमजा अलीशा से पूछता है क्या बातें हो रही हैं। इस पर अलीशा कहती है कि अलीशा मुझे वेलकम कर रही थी और इसे हमारी शादी की बहुत ही ज़्यादा खुशी है। अलीशा से बात सुनकर बहुत हैरान हो जाती है कि अलीशा कितनी जल्दी क्रिकेट की तरह अपना रंग बदल लेती है। अलीशा वहाँ से जब चली जाती है तो हमजा अलीशा को फूल देता है और उसे शादी की पहली
सुबह की मुबारकबाद भी देता है। ये देखकर अलीज़े हमज़ा से कहती है कि हमज़ा, आपने मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर दी है। आप जब मुझसे अपनी मोहब्बत का इतराफ़ करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ जिसे आप जैसा हमसफ़र मिला। ये बात सुनकर हमज़ा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि हमज़ा तो पहले ही अलीज़े से बेपनाह मोहब्बत कर बैठा है। मगर ये बात हमज़ा के माँ और बाप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही कि हमज़ा अलीज़े के आगे पीछे क्यों घूम रहा है। इसलिए हमज़ा की माँ अपने शौहर फ़रीद से कहती है कि हमें बहुत जल्द हमज़ा की ज़िंदगी से अलीज़े को निकालना होगा। तो फ़रीद साहब भी कहते हैं कि जिस तरह उस लड़की ने मीठा लहजा इख्तियार किया है, तुम भी करो, हम बहुत जल्द हमज़ा की ज़िंदगी से उसे निकाल दें। इसे शादी के बाद अपने घर को देख रही होती है तो वहाँ पे अरीशिया जाती है। अरीशे अलीज़े को तंज करना शुरू कर देती है और कहती है कि तुमने तो इतनी महंगी चीज़ें अपने ख्वाब में भी नहीं देखी होंगी, क्योंकि तुम्हारी तो इतनी औकात की नहीं। ये बात सुनकर अलीज़े कहती है कि शायद तुम भूल गई हो कि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और इन घर की चीज़ों पे मेरा पूरा हक है। ये बात सुनकर अलीशा कहती है कि बहुत जल्द तुम्हें हम सब घर वाले धक्के देकर इस घर से निकाल देंगे और हमज़ा की ज़िंदगी से भी, कि तुम सिर्फ हमज़ा की ज़िंदगी पे ही राज कर सकती हो और बहुत जल्द हम तुम्हें उसकी ज़िंदगी से भी निकाल देंगे। ये सुनकर अलीज़ा कहती है कि तुम लोग कांटे खाते हो क्या? कितने कड़वे लहजे हैं आप लोगों के। जब से मैं आई हूँ तुम लोग इतने रूड बिहेव से मुझसे बात करते हो। जिस पर अलीशा कहती है कि तुमसे कोई भी आराम से बात नहीं करेगा, तुम सिर्फ हमज़ा को बेवकूफ़ बना सकती हो, हम सबको नहीं। ये बात सुनकर रिजे कहती है कि हमज़ा बेवकूफ़ नहीं है, हमज़ा प्यार की ज़ुबान समझता है और आप लोग तो जैसे हैवी डोज लेते हो, आप लोग के दिलों में कितनी नफ़रत पैदा हो गई है। इतने में वहाँ पर हमज़ा भी आ जाता है। हमज़ा अरीशा अलीज़े से पूछता है क्या बातें हो रही हैं। इस पर अलीज़े कहती है कि अरीशा मुझे वेलकम कर रही थी और इसे हमारी शादी की बहुत ही ज़्यादा खुशी है। अरीशा से बात सुनकर बहुत हैरान हो जाती है कि अलीज़े कितनी जल्दी क्रिकेट की तरह अपना रंग बदल लेती है। अरीशा वहाँ से जब चली जाती है तो हमज़ा अलीज़े को फूल देता है और उसे शादी की पहली सुबह की मुबारकबाद भी देता है। ये देखकर अलीज़े हमज़ा से कहती है कि हमज़ा, आपने मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर दी है। आप जब मुझसे अपनी मोहब्बत का इतराफ़ करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ जिसे आप जैसा हमसफ़र मिला। ये बात सुनकर हमज़ा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि हमज़ा तो पहले ही अलीज़े से बेपनाह मोहब्बत कर बैठा है। मगर ये बात हमज़ा के माँ और बाप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही कि हमज़ा अलीज़े के आगे पीछे क्यों घूम रहा है। इसलिए हमज़ा की माँ अपने शौहर फ़रीद से कहती है कि हमें बहुत जल्द हमज़ा की ज़िंदगी से अलीज़े को निकालना होगा। तो फ़रीद साहब भी कहते हैं कि जिस तरह उस लड़की ने मीठा लहजा इख्तियार किया है, तुम भी करो, हम बहुत जल्द हमज़ा की ज़िंदगी से उसे निकाल दें। इसे शादी के बाद अपने घर को देख रही होती है तो वहाँ पे अरीशिया जाती है। अरीशे अलीज़े को तंज करना शुरू कर देती है और कहती है कि तुमने तो इतनी महंगी चीज़ें अपने ख्वाब में भी नहीं देखी होंगी, क्योंकि तुम्हारी तो इतनी औकात की नहीं। ये बात सुनकर अलीज़े कहती है कि शायद तुम भूल गई हो कि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और इन घर की चीज़ों पे मेरा पूरा हक है। ये बात सुनकर अलीशा कहती है कि बहुत जल्द तुम्हें हम सब घर वाले धक्के देकर इस घर से निकाल देंगे और हमज़ा की ज़िंदगी से भी, कि तुम सिर्फ हमज़ा की ज़िंदगी पे ही राज कर सकती हो और बहुत जल्द हम तुम्हें उसकी ज़िंदगी से भी निकाल देंगे। ये सुनकर अलीज़ा कहती है कि तुम लोग कांटे खाते हो क्या? कितने कड़वे लहजे हैं आप लोगों के। जब से मैं आई हूँ तुम लोग इतने रूड बिहेव से मुझसे बात करते हो। जिस पर अलीशा कहती है कि तुमसे कोई भी आराम से बात नहीं करेगा, तुम सिर्फ हमज़ा को बेवकूफ़ बना सकती हो, हम सबको नहीं। ये बात सुनकर रिजे कहती है कि हमज़ा बेवकूफ़ नहीं है, हमज़ा प्यार की ज़ुबान समझता है और आप लोग तो जैसे हैवी डोज लेते हो, आप लोग के दिलों में कितनी नफ़रत पैदा हो गई है। इतने में वहाँ पर हमज़ा भी आ जाता है। हमज़ा अरीशा अलीज़े से पूछता है क्या बातें हो रही हैं। इस पर अलीज़े कहती है कि अरीशा मुझे वेलकम कर रही थी और इसे हमारी शादी की बहुत ही ज़्यादा खुशी है। अरीशा से बात सुनकर बहुत हैरान हो जाती है कि अलीज़े कितनी जल्दी क्रिकेट की तरह अपना रंग बदल लेती है। अरीशा वहाँ से जब चली जाती है तो हमज़ा अलीज़े को फूल देता है और उसे शादी की पहली सुबह की मुबारकबाद भी देता है। ये देखकर अलीज़े हमज़ा से कहती है कि हमज़ा, आपने मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर दी है। आप जब मुझसे अपनी मोहब्बत का इतराफ़ करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ जिसे आप जैसा हमसफ़र मिला। ये बात सुनकर हमज़ा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि हमज़ा तो पहले ही अलीज़े से बेपनाह मोहब्बत कर बैठा है। मगर ये बात हमज़ा के माँ और बाप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही कि हमज़ा अलीज़े के आगे पीछे क्यों घूम रहा है। इसलिए हमज़ा की माँ अपने शौहर फ़रीद से कहती है कि हमें बहुत जल्द हमज़ा की ज़िंदगी से अलीज़े को निकालना होगा। तो फ़रीद साहब भी कहते हैं कि जिस तरह उस लड़की ने मीठा लहजा इख्तियार किया है, तुम भी करो, हम बहुत जल्द हमज़ा की ज़िंदगी से उसे निकाल दें। इसे शादी के बाद अपने घर को देख रही होती है तो वहाँ पे अरीशिया जाती है। अरीशे अलीज़े को तंज करना शुरू कर देती है और कहती है कि तुमने तो इतनी महंगी चीज़ें अपने ख्वाब में भी नहीं देखी होंगी, क्योंकि तुम्हारी तो इतनी औकात की नहीं। ये बात सुनकर अलीज़े कहती है
कि शायद तुम भूल गई हो कि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और इन घर की चीज़ों पे मेरा पूरा हक है। ये बात सुनकर अलीशा कहती है कि बहुत जल्द तुम्हें हम सब घर वाले धक्के देकर इस घर से निकाल देंगे और हमजा की ज़िंदगी से भी, कि तुम सिर्फ हमजा की ज़िंदगी पे ही राज कर सकती हो और बहुत जल्द हम तुम्हें उसकी ज़िंदगी से भी निकाल देंगे। ये सुनकर अलीशा कहती है कि तुम लोग कांटे खाते हो क्या? कितने कड़वे लहजे हैं आप लोगों के। जब से मैं आई हूँ तुम लोग इतने रूड बिहेव से मुझसे बात करते हो। इस पर अलीशा कहती है कि तुमसे कोई भी आराम से बात नहीं करेगा। तुम सिर्फ हमजा को बेवकूफ़ बना सकती हो, हम सबको नहीं। ये बात सुनकर रिजे कहती है कि हमजा बेवकूफ़ नहीं है, हमजा प्यार की ज़ुबान समझता है और आप लोग तो जैसे हैवी डोज लेते हो, आप लोगों के दिलों में कितनी नफरत पैदा हो गई है। इतने में वहाँ पर हमजा भी आ जाता है। हमजा अरीशा अलीशा से पूछता है क्या बातें हो रही हैं। इस पर अलीशा कहती है कि अरीशा मुझे वेलकम कर रही थी और इसे हमारी शादी की बहुत ही ज़्यादा खुशी है। अरीशा से बात सुनकर बहुत हैरान हो जाती है कि अलीशा कितनी जल्दी क्रिकेट की तरह अपना रंग बदल लेती है। अरीशा वहाँ से जब चली जाती है तो हमजा अलीशा को फूल देता है और उसे शादी की पहली सुबह की मुबारकबाद भी देता है। ये देखकर अलीशा हमजा से कहती है कि हमजा, आपने मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर दी है। आप जब मुझसे अपनी मोहब्बत का इतराफ़ करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ जिसे आप जैसा हमसफ़र मिला। ये बात सुनकर हमजा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि हमजा तो पहले ही अलीशा से बेपनाह मोहब्बत कर बैठा है। मगर ये बात हमजा के माँ और बाप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही कि हमजा अलीशा के आगे पीछे क्यों घूम रहा है। इसलिए हमजा की माँ अपने शौहर फ़रीद से कहती है कि हमें बहुत जल्द हमजा की ज़िंदगी से अलीशा को निकालना होगा। तो फ़रीद साहब भी कहते हैं कि जिस तरह उस लड़की ने मीठा लहजा इख्तियार किया है तुम भी करो, हम बहुत जल्द हमजा की ज़िंदगी से उसे निकाल दें। उसे शादी के बाद अपने घर को देख रही होती है तो वहाँ पे अरीशा आ जाती है। अरीशा अलीशा को तंज करना शुरू कर देती है और कहती है कि तुमने तो इतनी महंगी चीज़ें अपने ख्वाब में भी नहीं देखी होंगी क्योंकि तुम्हारी तो इतनी औकात की नहीं। ये बात सुनकर अलीशा कहती है कि शायद तुम भूल गई हो कि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और इन घर की चीज़ों पे मेरा पूरा हक है। ये बात सुनकर अलीशा कहती है कि बहुत जल्द तुम्हें हम सब घर वाले धक्के देकर इस घर से निकाल देंगे और हमजा की ज़िंदगी से भी, कि तुम सिर्फ हमजा की ज़िंदगी पे ही राज कर सकती हो और बहुत जल्द हम तुम्हें उसकी ज़िंदगी से भी निकाल देंगे। ये सुनकर अलीशा कहती है कि तुम लोग कांटे खाते हो क्या? कितने कड़वे लहजे हैं आप लोगों के। जब से मैं आई हूँ तुम लोग इतने रूड बिहेव से मुझसे बात करते हो। इस पर अलीशा कहती है कि तुमसे कोई भी आराम से बात नहीं करेगा। तुम सिर्फ हमजा को बेवकूफ़ बना सकती हो, हम सबको नहीं। ये बात सुनकर रिजे कहती है कि हमजा बेवकूफ़ नहीं है, हमजा प्यार की ज़ुबान समझता है और आप लोग तो जैसे हैवी डोज लेते हो, आप लोगों के दिलों में कितनी नफरत पैदा हो गई है। इतने में वहाँ पर हमजा भी आ जाता है। हमजा अरीशा अलीशा से पूछता है क्या बातें हो रही हैं। इस पर अलीशा कहती है कि अरीशा मुझे वेलकम कर रही थी और इसे हमारी शादी की बहुत ही ज़्यादा खुशी है। अरीशा से बात सुनकर बहुत हैरान हो जाती है कि अलीशा कितनी जल्दी क्रिकेट की तरह अपना रंग बदल लेती है। अरीशा वहाँ से जब चली जाती है तो हमजा अलीशा को फूल देता है और उसे शादी की पहली सुबह की मुबारकबाद भी देता है। ये देखकर अलीशा हमजा से कहती है कि हमजा, आपने मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर दी है। आप जब मुझसे अपनी मोहब्बत का इतराफ़ करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ जिसे आप जैसा हमसफ़र मिला। ये बात सुनकर हमजा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि हमजा तो पहले ही अलीशा से बेपनाह मोहब्बत कर बैठा है। मगर ये बात हमजा के माँ और बाप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही कि हमजा अलीशा के आगे पीछे क्यों घूम रहा है। इसलिए हमजा की माँ अपने शौहर फ़रीद से कहती है कि हमें बहुत जल्द हमजा की ज़िंदगी से अलीशा को निकालना होगा। तो फ़रीद साहब भी कहते हैं कि जिस तरह उस लड़की ने मीठा लहजा इख्तियार किया है तुम भी करो, हम बहुत जल्द हमजा की ज़िंदगी से उसे निकाल दें। उसे शादी के बाद अपने घर को देख रही होती है तो वहाँ पे अरीशा आ जाती है। अरीशा अलीशा को तंज करना शुरू कर देती है और कहती है कि तुमने तो इतनी महंगी चीज़ें अपने ख्वाब में भी नहीं देखी होंगी क्योंकि तुम्हारी तो इतनी औकात की नहीं। ये बात सुनकर अलीशा कहती है कि शायद तुम भूल गई हो कि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और इन घर की चीज़ों पे मेरा पूरा हक है। ये बात सुनकर अलीशा कहती है कि बहुत जल्द तुम्हें हम सब घर वाले धक्के देकर इस घर से निकाल देंगे और हमजा की ज़िंदगी से भी, कि तुम सिर्फ हमजा की ज़िंदगी पे ही राज कर सकती हो और बहुत जल्द हम तुम्हें उसकी ज़िंदगी से भी निकाल देंगे। ये सुनकर अलीशा कहती है कि तुम लोग कांटे खाते हो क्या? कितने कड़वे लहजे हैं आप लोगों के। जब से मैं आई हूँ तुम लोग इतने रूड बिहेव से मुझसे बात करते हो। इस पर अलीशा कहती है कि तुमसे कोई भी आराम से बात नहीं करेगा। तुम सिर्फ हमजा को बेवकूफ़ बना सकती हो, हम सबको नहीं। ये बात सुनकर रिजे कहती है कि हमजा बेवकूफ़ नहीं है, हमजा प्यार की ज़ुबान समझता है और आप लोग तो जैसे हैवी डोज लेते हो, आप लोगों के दिलों में कितनी नफरत पैदा हो गई है। इतने में वहाँ पर हमजा भी आ जाता है। हमजा अरीशा अलीशा से पूछता है क्या बातें हो रही हैं। इस पर अलीशा कहती है कि अरीशा मुझे वेलकम कर रही थी और इसे हमारी शादी की बहुत ही ज़्यादा खुशी है। अरीशा से बात सुनकर बहुत हैरान हो जाती है कि अलीशा कितनी जल्दी क्रिकेट की तरह अपना रंग बदल लेती है।
अरीशा वहाँ से जब चली जाती है तो हमजा अलीज़ा को फूल देता है और उसे शादी की पहली सुबह की मुबारकबाद भी देता है। ये देखकर अलीज़ा हमजा से कहती है कि हमजा, आपने मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर दी है। आप जब मुझसे अपनी मोहब्बत का इतराफ़ करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ जिसे आप जैसा हमसफ़र मिला। ये बात सुनकर हमजा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि हमजा तो पहले ही अलीज़ा से बेपनाह मोहब्बत कर बैठा है। मगर ये बात हमजा के माँ और बाप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही कि हमजा अलीज़ा के आगे पीछे क्यों घूम रहा है। इसलिए हमजा की माँ अपने शौहर फ़रीद से कहती है कि हमें बहुत जल्द हमजा की ज़िंदगी से अलीज़ा को निकालना होगा। तो फ़रीद साहब भी कहते हैं कि जिस तरह उस लड़की ने मीठा लहजा इख्तियार किया है, तुम भी करो, हम बहुत जल्द हमजा की ज़िंदगी से उसे निकाल दें। इसे शादी के बाद अपने घर को देख रही होती है तो वहाँ पे अरीशा जाती है। अरीशा अलीज़ा को तंज करना शुरू कर देती है और कहती है कि तुमने तो इतनी महंगी चीज़ें अपने ख्वाब में भी नहीं देखी होंगी क्योंकि तुम्हारी तो इतनी औकात की नहीं। ये बात सुनकर अलीज़ा कहती है कि शायद तुम भूल गई हो कि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और इन घर की चीज़ों पे मेरा पूरा हक है। ये बात सुनकर अलीशा कहती है कि बहुत जल्द तुम्हें हम सब घर वाले धक्के देकर इस घर से निकाल देंगे और हमजा की ज़िंदगी से भी। कि तुम सिर्फ हमजा की ज़िंदगी पे ही राज कर सकती हो और बहुत जल्द हम तुम्हें उसकी ज़िंदगी से भी निकाल देंगे। ये सुनकर अलीज़ा कहती है कि तुम लोग कांटे खाते हो क्या? कितने कड़वे लहजे हैं आप लोगों के। जब से मैं आई हूँ तुम लोग कितने रूड बिहेव से मुझसे बात करते हो। जिस पर अलीशा कहती है कि तुमसे कोई भी आराम से बात नहीं करेगा। तुम सिर्फ हमजा को बेवकूफ़ बना सकती हो, हम सबको नहीं। ये बात सुनकर रिजे कहती है कि हमजा बेवकूफ़ नहीं है, हमजा प्यार की ज़ुबान समझता है और आप लोग तो जैसे हैवी डोज लेते हो, आप लोग के दिलों में कितनी नफरत पैदा हो गई है। इतने में वहाँ पर हमजा भी आ जाता है। हमजा अरीशा अलीज़ा से पूछता है क्या बातें हो रही हैं। इस पर अलीज़ा कहती है कि अरीशा मुझे वेलकम कर रही थी और इसे हमारी शादी की बहुत ही ज़्यादा खुशी है। अरीशा से बात सुनकर बहुत हैरान हो जाती है कि अलीज़ा कितनी जल्दी क्रिकेट की तरह अपना रंग बदल लेती है। अरीशा वहाँ से जब चली जाती है तो हमजा अलीज़ा को फूल देता है और उसे शादी की पहली सुबह की मुबारकबाद भी देता है। ये देखकर अलीज़ा हमजा से कहती है कि हमजा, आपने मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर दी है। आप जब मुझसे अपनी मोहब्बत का इतराफ़ करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ जिसे आप जैसा हमसफ़र मिला। ये बात सुनकर हमजा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि हमजा तो पहले ही अलीज़ा से बेपनाह मोहब्बत कर बैठा है। मगर ये बात हमजा के माँ और बाप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही कि हमजा अलीज़ा के आगे पीछे क्यों घूम रहा है। इसलिए हमजा की माँ अपने शौहर फ़रीद से कहती है कि हमें बहुत जल्द हमजा की ज़िंदगी से अलीज़ा को निकालना होगा। तो फ़रीद साहब भी कहते हैं कि जिस तरह उस लड़की ने मीठा लहजा इख्तियार किया है, तुम भी करो, हम बहुत जल्द हमजा की ज़िंदगी से उसे निकाल दें। इसे शादी के बाद अपने घर को देख रही होती है तो वहाँ पे अरीशा जाती है। अरीशा अलीज़ा को तंज करना शुरू कर देती है और कहती है कि तुमने तो इतनी महंगी चीज़ें अपने ख्वाब में भी नहीं देखी होंगी क्योंकि तुम्हारी तो इतनी औकात की नहीं। ये बात सुनकर अलीज़ा कहती है कि शायद तुम भूल गई हो कि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और इन घर की चीज़ों पे मेरा पूरा हक है। ये बात सुनकर अलीशा कहती है कि बहुत जल्द तुम्हें हम सब घर वाले धक्के देकर इस घर से निकाल देंगे और हमजा की ज़िंदगी से भी। कि तुम सिर्फ हमजा की ज़िंदगी पे ही राज कर सकती हो और बहुत जल्द हम तुम्हें उसकी ज़िंदगी से भी निकाल देंगे। ये सुनकर अलीज़ा कहती है कि तुम लोग कांटे खाते हो क्या? कितने कड़वे लहजे हैं आप लोगों के। जब से मैं आई हूँ तुम लोग कितने रूड बिहेव से मुझसे बात करते हो। जिस पर अलीशा कहती है कि तुमसे कोई भी आराम से बात नहीं करेगा। तुम सिर्फ हमजा को बेवकूफ़ बना सकती हो, हम सबको नहीं। ये बात सुनकर रिजे कहती है कि हमजा बेवकूफ़ नहीं है, हमजा प्यार की ज़ुबान समझता है और आप लोग तो जैसे हैवी डोज लेते हो, आप लोग के दिलों में कितनी नफरत पैदा हो गई है। इतने में वहाँ पर हमजा भी आ जाता है। हमजा अरीशा अलीज़ा से पूछता है क्या बातें हो रही हैं। इस पर अलीज़ा कहती है कि अरीशा मुझे वेलकम कर रही थी और इसे हमारी शादी की बहुत ही ज़्यादा खुशी है। अरीशा से बात सुनकर बहुत हैरान हो जाती है कि अलीज़ा कितनी जल्दी क्रिकेट की तरह अपना रंग बदल लेती है। अरीशा वहाँ से जब चली जाती है तो हमजा अलीज़ा को फूल देता है और उसे शादी की पहली सुबह की मुबारकबाद भी देता है। ये देखकर अलीज़ा हमजा से कहती है कि हमजा, आपने मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर दी है। आप जब मुझसे अपनी मोहब्बत का इतराफ़ करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ जिसे आप जैसा हमसफ़र मिला। ये बात सुनकर हमजा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि हमजा तो पहले ही अलीज़ा से बेपनाह मोहब्बत कर बैठा है। मगर ये बात हमजा के माँ और बाप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही कि हमजा अलीज़ा के आगे पीछे क्यों घूम रहा है। इसलिए हमजा की माँ अपने शौहर फ़रीद से कहती है कि हमें बहुत जल्द हमजा की ज़िंदगी से अलीज़ा को निकालना होगा। तो फ़रीद साहब भी कहते हैं कि जिस तरह उस लड़की ने मीठा लहजा इख्तियार किया है, तुम भी करो, हम बहुत जल्द हमजा की ज़िंदगी से उसे निकाल दें। इसे शादी के बाद अपने घर को देख रही होती है तो वहाँ पे अरीशा जाती है। अरीशा अलीज़ा को तंज करना शुरू कर देती है और कहती है कि तुमने तो इतनी महंगी चीज़ें अपने ख्वाब में भी नहीं देखी होंगी क्योंकि तुम्हारी तो इतनी औकात की नहीं। ये बात सुनकर अलीज़ा कहती है
कि शायद तुम भूल गई हो कि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और इन घर की चीज़ों पे मेरा पूरा हक है। ये बात सुनकर अलीशा कहती है कि बहुत जल्द तुम्हें हम सब घर वाले धक्के देकर इस घर से निकाल देंगे और हमजा की ज़िंदगी से भी, कि तुम सिर्फ हमजा की ज़िंदगी पे ही राज कर सकती हो और बहुत जल्द हम तुम्हें उसकी ज़िंदगी से भी निकाल देंगे। ये सुनकर अलीशा कहती है कि तुम लोग कांटे खाते हो क्या? कितने कड़वे लहजे हैं आप लोगों के। जब से मैं आई हूँ तुम लोग इतने रूड बिहेव से मुझसे बात करते हो। इस पर अलीशा कहती है कि तुमसे कोई भी आराम से बात नहीं करेगा। तुम सिर्फ हमजा को बेवकूफ़ बना सकती हो, हम सबको नहीं। ये बात सुनकर रिजे कहती है कि हमजा बेवकूफ़ नहीं है, हमजा प्यार की ज़ुबान समझता है और आप लोग तो जैसे हैवी डोज लेते हो, आप लोग के दिलों में कितनी नफरत पैदा हो गई है। इतने में वहाँ पर हमजा भी आ जाता है। हमजा अरीशा अलीशा से पूछता है क्या बातें हो रही हैं। इस पर अलीशा कहती है कि अरीशा मुझे वेलकम कर रही थी और इसे हमारी शादी की बहुत ही ज़्यादा खुशी है। अरीशा से बात सुनकर बहुत हैरान हो जाती है कि अलीशा कितनी जल्दी क्रिकेट की तरह अपना रंग बदल लेती है। अरीशा वहाँ से जब चली जाती है तो हमजा अलीशा को फूल देता है और उसे शादी की पहली सुबह की मुबारकबाद भी देता है। ये देखकर अलीशा हमजा से कहती है कि हमजा, आपने मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर दी है। आप जब मुझसे अपनी मोहब्बत का इतराफ़ करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ जिसे आप जैसा हमसफ़र मिला। ये बात सुनकर हमजा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि हमजा तो पहले ही अलीशा से बेपनाह मोहब्बत कर बैठा है। मगर ये बात हमजा के माँ और बाप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही कि हमजा अलीशा के आगे पीछे क्यों घूम रहा है। इसलिए हमजा की माँ अपने शौहर फ़रीद से कहती है कि हमें बहुत जल्द हमजा की ज़िंदगी से अलीशा को निकालना होगा। तो फ़रीद साहब भी कहते हैं कि जिस तरह उस लड़की ने मीठा लहजा इख्तियार किया है तुम भी करो, हम बहुत जल्द हमजा की ज़िंदगी से उसे निकाल दें। उसे शादी के बाद अपने घर को देख रही होती है तो वहाँ पे अरीशा आ जाती है। अरीशा अलीशा को तंज करना शुरू कर देती है और कहती है कि तुमने तो इतनी महंगी चीज़ें अपने हॉब में भी नहीं देखी होंगी क्योंकि तुम्हारी तो इतनी औकात की नहीं। ये बात सुनकर अलीशा कहती है कि शायद तुम भूल गई हो कि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और इन घर की चीज़ों पे मेरा पूरा हक है। ये बात सुनकर अलीशा कहती है कि बहुत जल्द तुम्हें हम सब घर वाले धक्के देकर इस घर से निकाल देंगे और हमजा की ज़िंदगी से भी, कि तुम सिर्फ हमजा की ज़िंदगी पे ही राज कर सकती हो और बहुत जल्द हम तुम्हें उसकी ज़िंदगी से भी निकाल देंगे। ये सुनकर अलीशा कहती है कि तुम लोग कांटे खाते हो क्या? कितने कड़वे लहजे हैं आप लोगों के। जब से मैं आई हूँ तुम लोग इतने रूड बिहेव से मुझसे बात करते हो। इस पर अलीशा कहती है कि तुमसे कोई भी आराम से बात नहीं करेगा। तुम सिर्फ हमजा को बेवकूफ़ बना सकती हो, हम सबको नहीं। ये बात सुनकर रिजे कहती है कि हमजा बेवकूफ़ नहीं है, हमजा प्यार की ज़ुबान समझता है और आप लोग तो जैसे हैवी डोज लेते हो, आप लोग के दिलों में कितनी नफरत पैदा हो गई है। इतने में वहाँ पर हमजा भी आ जाता है। हमजा अरीशा अलीशा से पूछता है क्या बातें हो रही हैं। इस पर अलीशा कहती है कि अरीशा मुझे वेलकम कर रही थी और इसे हमारी शादी की बहुत ही ज़्यादा खुशी है। अरीशा से बात सुनकर बहुत हैरान हो जाती है कि अलीशा कितनी जल्दी क्रिकेट की तरह अपना रंग बदल लेती है। अरीशा वहाँ से जब चली जाती है तो हमजा अलीशा को फूल देता है और उसे शादी की पहली सुबह की मुबारकबाद भी देता है। ये देखकर अलीशा हमजा से कहती है कि हमजा, आपने मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर दी है। आप जब मुझसे अपनी मोहब्बत का इतराफ़ करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ जिसे आप जैसा हमसफ़र मिला। ये बात सुनकर हमजा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि हमजा तो पहले ही अलीशा से बेपनाह मोहब्बत कर बैठा है। मगर ये बात हमजा के माँ और बाप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही कि हमजा अलीशा के आगे पीछे क्यों घूम रहा है। इसलिए हमजा की माँ अपने शौहर फ़रीद से कहती है कि हमें बहुत जल्द हमजा की ज़िंदगी से अलीशा को निकालना होगा। तो फ़रीद साहब भी कहते हैं कि जिस तरह उस लड़की ने मीठा लहजा इख्तियार किया है तुम भी करो, हम बहुत जल्द हमजा की ज़िंदगी से उसे निकाल दें। इसे शादी के बाद अपने घर को देख रही होती है तो वहाँ पे अरीशा आ जाती है। अरीशा अलीशा को तंज करना शुरू कर देती है और कहती है कि तुमने तो इतनी महंगी चीज़ें अपने हॉब में भी नहीं देखी होंगी क्योंकि तुम्हारी तो इतनी औकात की नहीं। ये बात सुनकर अलीशा कहती है कि शायद तुम भूल गई हो कि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और इन घर की चीज़ों पे मेरा पूरा हक है। ये बात सुनकर अलीशा कहती है कि बहुत जल्द तुम्हें हम सब घर वाले धक्के देकर इस घर से निकाल देंगे और हमजा की ज़िंदगी से भी, कि तुम सिर्फ हमजा की ज़िंदगी पे ही राज कर सकती हो और बहुत जल्द हम तुम्हें उसकी ज़िंदगी से भी निकाल देंगे। ये सुनकर अलीशा कहती है कि तुम लोग कांटे खाते हो क्या? कितने कड़वे लहजे हैं आप लोगों के। जब से मैं आई हूँ तुम लोग इतने रूड बिहेव से मुझसे बात करते हो। इस पर अलीशा कहती है कि तुमसे कोई भी आराम से बात नहीं करेगा। तुम सिर्फ हमजा को बेवकूफ़ बना सकती हो, हम सबको नहीं। ये बात सुनकर रिजे कहती है कि हमजा बेवकूफ़ नहीं है, हमजा प्यार की ज़ुबान समझता है और आप लोग तो जैसे हैवी डोज लेते हो, आप लोग के दिलों में कितनी नफरत पैदा हो गई है। इतने में वहाँ पर हमजा भी आ जाता है। हमजा अरीशा अलीशा से पूछता है क्या बातें हो रही हैं। इस पर अलीशा कहती है कि अरीशा मुझे वेलकम कर रही थी और इसे हमारी शादी की बहुत ही ज़्यादा खुशी है। अरीशा से बात सुनकर बहुत हैरान हो जाती है कि अलीशा कितनी जल्दी क्रिकेट की तरह अपना रंग बदल लेती है।
अरीशा वहाँ से जब चली जाती है तो हमजा अलीज़ा को फूल देता है और उसे शादी की पहली सुबह की मुबारकबाद भी देता है। ये देखकर अलीज़ा हमजा से कहती है कि हमजा, आपने मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर दी है। आप जब मुझसे अपनी मोहब्बत का इतराफ़ करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ जिसे आप जैसा हमसफ़र मिला। ये बात सुनकर हमजा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि हमजा तो पहले ही अलीज़ा से बेपनाह मोहब्बत कर बैठा है। मगर ये बात हमजा के माँ और बाप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही कि हमजा अलीज़ा के आगे पीछे क्यों घूम रहा है। इसलिए हमजा की माँ अपने शौहर फ़रीद से कहती है कि हमें बहुत जल्द हमजा की ज़िंदगी से अलीज़ा को निकालना होगा। तो फ़रीद साहब भी कहते हैं कि जिस तरह उस लड़की ने मीठा लहजा इख्तियार किया है, तुम भी करो, हम बहुत जल्द हमजा की ज़िंदगी से उसे निकाल दें। इसे शादी के बाद अपने घर को देख रही होती है तो वहाँ पे अरीशा जाती है। अरीशा अलीज़ा को तंज करना शुरू कर देती है और कहती है कि तुमने तो इतनी महंगी चीज़ें अपने ख्वाब में भी नहीं देखी होंगी क्योंकि तुम्हारी तो इतनी औकात की नहीं। ये बात सुनकर अलीज़ा कहती है कि शायद तुम भूल गई हो कि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और इन घर की चीज़ों पे मेरा पूरा हक है। ये बात सुनकर अलीशा कहती है कि बहुत जल्द तुम्हें हम सब घर वाले धक्के देकर इस घर से निकाल देंगे और हमजा की ज़िंदगी से भी। कि तुम सिर्फ हमजा की ज़िंदगी पे ही राज कर सकती हो और बहुत जल्द हम तुम्हें उसकी ज़िंदगी से भी निकाल देंगे। ये सुनकर अलीज़ा कहती है कि तुम लोग कांटे खाते हो क्या? कितने कड़वे लहजे हैं आप लोगों के। जब से मैं आई हूँ तुम लोग कितने रूड बिहेव से मुझसे बात करते हो। जिस पर अलीशा कहती है कि तुमसे कोई भी आराम से बात नहीं करेगा। तुम सिर्फ हमजा को बेवकूफ़ बना सकती हो, हम सबको नहीं। ये बात सुनकर रिजे कहती है कि हमजा बेवकूफ़ नहीं है, हमजा प्यार की ज़ुबान समझता है और आप लोग तो जैसे हैवी डोज लेते हो, आप लोग के दिलों में कितनी नफरत पैदा हो गई है। इतने में वहाँ पर हमजा भी आ जाता है। हमजा अरीशा अलीज़ा से पूछता है क्या बातें हो रही हैं। इस पर अलीज़ा कहती है कि अरीशा मुझे वेलकम कर रही थी और इसे हमारी शादी की बहुत ही ज़्यादा खुशी है। अरीशा से बात सुनकर बहुत हैरान हो जाती है कि अलीज़ा कितनी जल्दी क्रिकेट की तरह अपना रंग बदल लेती है। अरीशा वहाँ से जब चली जाती है तो हमजा अलीज़ा को फूल देता है और उसे शादी की पहली सुबह की मुबारकबाद भी देता है। ये देखकर अलीज़ा हमजा से कहती है कि हमजा, आपने मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर दी है। आप जब मुझसे अपनी मोहब्बत का इतराफ़ करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ जिसे आप जैसा हमसफ़र मिला। ये बात सुनकर हमजा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि हमजा तो पहले ही अलीज़ा से बेपनाह मोहब्बत कर बैठा है। मगर ये बात हमजा के माँ और बाप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही कि हमजा अलीज़ा के आगे पीछे क्यों घूम रहा है। इसलिए हमजा की माँ अपने शौहर फ़रीद से कहती है कि हमें बहुत जल्द हमजा की ज़िंदगी से अलीज़ा को निकालना होगा। तो फ़रीद साहब भी कहते हैं कि जिस तरह उस लड़की ने मीठा लहजा इख्तियार किया है, तुम भी करो, हम बहुत जल्द हमजा की ज़िंदगी से उसे निकाल दें। इसे शादी के बाद अपने घर को देख रही होती है तो वहाँ पे अरीशा जाती है। अरीशा अलीज़ा को तंज करना शुरू कर देती है और कहती है कि तुमने तो इतनी महंगी चीज़ें अपने ख्वाब में भी नहीं देखी होंगी क्योंकि तुम्हारी तो इतनी औकात की नहीं। ये बात सुनकर अलीज़ा कहती है कि शायद तुम भूल गई हो कि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और इन घर की चीज़ों पे मेरा पूरा हक है। ये बात सुनकर अलीशा कहती है कि बहुत जल्द तुम्हें हम सब घर वाले धक्के देकर इस घर से निकाल देंगे और हमजा की ज़िंदगी से भी। कि तुम सिर्फ हमजा की ज़िंदगी पे ही राज कर सकती हो और बहुत जल्द हम तुम्हें उसकी ज़िंदगी से भी निकाल देंगे। ये सुनकर अलीज़ा कहती है कि तुम लोग कांटे खाते हो क्या? कितने कड़वे लहजे हैं आप लोगों के। जब से मैं आई हूँ तुम लोग कितने रूड बिहेव से मुझसे बात करते हो। जिस पर अलीशा कहती है कि तुमसे कोई भी आराम से बात नहीं करेगा। तुम सिर्फ हमजा को बेवकूफ़ बना सकती हो, हम सबको नहीं। ये बात सुनकर रिजे कहती है कि हमजा बेवकूफ़ नहीं है, हमजा प्यार की ज़ुबान समझता है और आप लोग तो जैसे हैवी डोज लेते हो, आप लोग के दिलों में कितनी नफरत पैदा हो गई है। इतने में वहाँ पर हमजा भी आ जाता है। हमजा अरीशा अलीज़ा से पूछता है क्या बातें हो रही हैं। इस पर अलीज़ा कहती है कि अरीशा मुझे वेलकम कर रही थी और इसे हमारी शादी की बहुत ही ज़्यादा खुशी है। अरीशा से बात सुनकर बहुत हैरान हो जाती है कि अलीज़ा कितनी जल्दी क्रिकेट की तरह अपना रंग बदल लेती है। अरीशा वहाँ से जब चली जाती है तो हमजा अलीज़ा को फूल देता है और उसे शादी की पहली सुबह की मुबारकबाद भी देता है। ये देखकर अलीज़ा हमजा से कहती है कि हमजा, आपने मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर दी है। आप जब मुझसे अपनी मोहब्बत का इतराफ़ करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ जिसे आप जैसा हमसफ़र मिला। ये बात सुनकर हमजा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि हमजा तो पहले ही अलीज़ा से बेपनाह मोहब्बत कर बैठा है। मगर ये बात हमजा के माँ और बाप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही कि हमजा अलीज़ा के आगे पीछे क्यों घूम रहा है। इसलिए हमजा की माँ अपने शौहर फ़रीद से कहती है कि हमें बहुत जल्द हमजा की ज़िंदगी से अलीज़ा को निकालना होगा। तो फ़रीद साहब भी कहते हैं कि जिस तरह उस लड़की ने मीठा लहजा इख्तियार किया है, तुम भी करो, हम बहुत जल्द हमजा की ज़िंदगी से उसे निकाल दें। इसे शादी के बाद अपने घर को देख रही होती है तो वहाँ पे अरीशा जाती है। अरीशा अलीज़ा को तंज करना शुरू कर देती है और कहती है कि तुमने तो इतनी महंगी चीज़ें अपने ख्वाब में भी नहीं देखी होंगी क्योंकि तुम्हारी तो इतनी औकात की नहीं। ये बात सुनकर अलीज़ा कहती है
कि शायद तुम भूल गई हो कि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और इन घर की चीज़ों पे मेरा पूरा हक है। ये बात सुनकर अलीशा कहती है कि बहुत जल्द तुम्हें हम सब घर वाले धक्के देकर इस घर से निकाल देंगे और हमजा की ज़िंदगी से भी, कि तुम सिर्फ हमजा की ज़िंदगी पे ही राज कर सकती हो और बहुत जल्द हम तुम्हें उसकी ज़िंदगी से भी निकाल देंगे। ये सुनकर अलीशा कहती है कि तुम लोग कांटे खाते हो क्या? कितने कड़वे लहजे हैं आप लोगों के। जब से मैं आई हूँ तुम लोग इतने रूड बिहेव से मुझसे बात करते हो। जिस पर अलीशा कहती है कि तुमसे कोई भी आराम से बात नहीं करेगा। तुम सिर्फ हमजा को बेवकूफ़ बना सकती हो, हम सबको नहीं। ये बात सुनकर रिजे कहती है कि हमजा बेवकूफ़ नहीं है, हमजा प्यार की ज़ुबान समझता है और आप लोग तो जैसे हैवी डोज लेते हो। आप लोग के दिलों में कितनी नफरत पैदा हो गई है। इतने में वहाँ पर हमजा भी आ जाता है। हमजा अरीशा अलीशा से पूछता है क्या बातें हो रही हैं। इस पर अलीशा कहती है कि अरीशा मुझे वेलकम कर रही थी और इसे हमारी शादी की बहुत ही ज़्यादा खुशी है। अरीशा से बात सुनकर बहुत हैरान हो जाती है कि अलीशा कितनी जल्दी क्रिकेट की तरह अपना रंग बदल लेती है। अरीशा वहाँ से जब चली जाती है तो हमजा अलीशा को फूल देता है और उसे शादी की पहली सुबह की मुबारकबाद भी देता है। ये देखकर अलीशा हमजा से कहती है कि हमजा आपने मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर दी है। आप जब मुझसे अपनी मोहब्बत का एतराफ़ करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ जिसे आप जैसा हमसफ़र मिला। ये बात सुनकर हमजा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि हमजा तो पहले ही अलीशा से बेपनाह मोहब्बत कर बैठा है। मगर ये बात हमजा के माँ और बाप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही कि हमजा अलीशा के आगे पीछे क्यों घूम रहा है। इसलिए हमजा की माँ अपने शौहर फ़रीद से कहती है कि हमें बहुत जल्द हमजा की ज़िंदगी से अलीशा को निकालना होगा। तो फ़रीद साहब भी कहते हैं कि जिस तरह उस लड़की ने मीठा लहजा इख्तियार किया है तुम भी करो, हम बहुत जल्द हमजा की ज़िंदगी से उसे निकाल दें। इसे शादी के बाद अपने घर को देख रही होती है तो वहाँ पे अरीशा आ जाती है। अरीशा अलीशा को तंज करना शुरू कर देती है और कहती है कि तुमने तो इतनी महंगी चीज़ें अपने हॉब में भी नहीं देखी होंगी क्योंकि तुम्हारी तो इतनी औकात की नहीं। ये बात सुनकर अलीशा कहती है कि शायद तुम भूल गई हो कि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और इन घर की चीज़ों पे मेरा पूरा हक है। ये बात सुनकर अलीशा कहती है कि बहुत जल्द तुम्हें हम सब घर वाले धक्के देकर इस घर से निकाल देंगे और हमजा की ज़िंदगी से भी, कि तुम सिर्फ हमजा की ज़िंदगी पे ही राज कर सकती हो और बहुत जल्द हम तुम्हें उसकी ज़िंदगी से भी निकाल देंगे। ये सुनकर अलीशा कहती है कि तुम लोग कांटे खाते हो क्या? कितने कड़वे लहजे हैं आप लोगों के। जब से मैं आई हूँ तुम लोग इतने रूड बिहेव से मुझसे बात करते हो। जिस पर अलीशा कहती है कि तुमसे कोई भी आराम से बात नहीं करेगा। तुम सिर्फ हमजा को बेवकूफ़ बना सकती हो, हम सबको नहीं। ये बात सुनकर रिजे कहती है कि हमजा बेवकूफ़ नहीं है, हमजा प्यार की ज़ुबान समझता है और आप लोग तो जैसे हैवी डोज लेते हो। आप लोग के दिलों में कितनी नफरत पैदा हो गई है। इतने में वहाँ पर हमजा भी आ जाता है। हमजा अरीशा अलीशा से पूछता है क्या बातें हो रही हैं। इस पर अलीशा कहती है कि अरीशा मुझे वेलकम कर रही थी और इसे हमारी शादी की बहुत ही ज़्यादा खुशी है। अरीशा से बात सुनकर बहुत हैरान हो जाती है कि अलीशा कितनी जल्दी क्रिकेट की तरह अपना रंग बदल लेती है। अरीशा वहाँ से जब चली जाती है तो हमजा अलीशा को फूल देता है और उसे शादी की पहली सुबह की मुबारकबाद भी देता है। ये देखकर अलीशा हमजा से कहती है कि हमजा आपने मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर दी है। आप जब मुझसे अपनी मोहब्बत का एतराफ़ करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ जिसे आप जैसा हमसफ़र मिला। ये बात सुनकर हमजा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि हमजा तो पहले ही अलीशा से बेपनाह मोहब्बत कर बैठा है। मगर ये बात हमजा के माँ और बाप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही कि हमजा अलीशा के आगे पीछे क्यों घूम रहा है। इसलिए हमजा की माँ अपने शौहर फ़रीद से कहती है कि हमें बहुत जल्द हमजा की ज़िंदगी से अलीशा को निकालना होगा। तो फ़रीद साहब भी कहते हैं कि जिस तरह उस लड़की ने मीठा लहजा इख्तियार किया है तुम भी करो, हम बहुत जल्द हमजा की ज़िंदगी से उसे निकाल दें।